थर्ड के जैसा ही है, इसमें यही बोला कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म PYQ। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? अगर आप इसको PYQ के फॉर्म में लाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? क्या आप उससे सरप्राइज हो जाएंगे? इससे हम टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कर रहे हैं कि आंसर क्या सेंस बनाता है। एक्सप्रेस 0.999 5 टाइम्स कंटिन्यूस चलते जा रहा है, इसका एंड नहीं है, क्योंकि डॉट 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 का मतलब ये है कि अगर एवब में बार गिवन नहीं है, डॉट डॉट गिवन है, दैट मीन्स 9 एंड नहीं कर रहा है, 9 कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। इसे हमें लाना है PYQ के फॉर्म में। अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो हम सरप्राइज हो जाएंगे इसका आंसर क्या है। हमें टीचर क्लासमेट से आपको डिस्कस करना है कि इसका आंसर कैसा सेंस बनाता है। सबसे पहले सेम वही क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो रूल अप्लाई किया वही अप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.999 डॉट 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 0.999 डॉट 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 कीजिए। दैट मीन्स आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए 0.9 का बार, x इज इक्वल टू 0.9 अबव बार। ये हमारा दैट मीन्स 9 रिपीटिंग है, 9 आपका एंडलेसली रिपीट होते जाएगा। अब x इज इक्वल टू हमारा मिल गया 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.9 अबव बार, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। तो इसका फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? 9/10 आएगा। तो 9/10 आएगा तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 में सीखे हैं कैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 100 से करेंगे। तो x में हम 10 से करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 में, 10 इंटू 0.9। ना 10 से जब हम 0.9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9.9 अबव बार। हियर यू कैन सी 9.9 को वी कैन राइट 9 प्लस 0.9 का बार। तो नाउ यहाँ हियर यू कैन सी 9.9 अबव बार को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 10x इज इक्वल टू, साइड में लिखेंगे 9 प्लस 0.9 अबव बार, 9 प्लस 0.9 अबव बार। अब हमारा जो 0.9 अबव बार है मैंने उसको क्या लेट किया था? x लेट किया था। तो 9 प्लस 0.9 के प्लेस पे हम x पुट करेंगे, 9 प्लस x। नाउ x का वैल्यू फाइंड करते हैं, 10x माइनस x दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू हमारे यहाँ पर आया 1। तो आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। ये हमारा जो 0.9 है वो 1 के क्लोज है। अगर आप देख रहे हैं कि 0.999 है वो हमारे 1 के क्लोज आता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि वी कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9। इसके बीच में हम डिफरेंस बना सकते हैं एज स्मॉल एज दिस बाय इनफ 9 का s लेकर के 0.9 और 1 के बीच में काफी कम डिफरेंस है। तो ये एक सेंस बनाता है कि हमारा रेशनल नंबर मिल गया x इज इक्वल टू 1। नाउ मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवीजन आप खुद अपने कॉपी में परफॉर्म करें। 1/17, 17 से 1 में आप डिवीजन देते जाएंगे तो इसका क्वेश्चन जो आएगा 1/17 इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन में इसका लिखिए 0.05 1/17 1/17 इज इक्वल टू। तो जब हम इसका परसेंट डिवीजन करके देखें तो इसका परसेंट आया है 0.08235294117647 एवं बार, सुपर बार। तो आप इसे आप रफ कॉपी में खुद से लॉन्ग डिवीजन देख करके देख ले। ये आपका 1/17 का क्वेश्चन आएगा और ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा, इसका एंडलेसली कहीं नहीं है। दैट मीन्स नन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। और इसमें रिपीटिंग ब्लॉक जो है, रिपीट कितने ब्लॉक हो रहे हैं? तो रिपीटिंग ब्लॉक इज हैज 16 डिजिट्स। तो 0.05 जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमारे वो है 16 डिजिट्स। रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट्स। ब्लॉक हैज 16 डिजिट्स। आप इसे खुद आप इसे खुद कॉपी में सॉल्व करके देख लें डिवीजन दे करके, तो हमारा जो रिपीटिंग आएगा वो 16 आएगा, 16 डिजिट आएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। Look at several examples of rational numbers in the form p by q. Q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expenses. Can you guess what property q must satisfy?
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रेशनल नंबर्स के जो PYQ के फॉर्म में हो और इंटीजर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 के अलावा और कोई नहीं हो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, इसका टर्मिनेटिंग नंबर्स होना चाहिए। तो उसका प्रॉपर्टी क्यों, वो क्या प्रॉपर्टी रखता है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या प्रॉपर्टी रखेगा कि उसका टर्मिनेटिंग नंबर्स आएगा प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले हम कोई भी एग्जांपल्स लेना है, कोई भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं अपने मन से भी। मैंने लिया है 2/5, तो 2/5 को जब आप डिवाइड देंगे तो इसका टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा आएगा 0.4, इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है 0.4 के बाद। एक मैंने लिया है 3/2, 3/2 को जब आप डिवाइड देंगे 2 से 3 में तो 1.5 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। एक लिया मैंने 7/8, 7/8 को भी जब आप डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0.875। एंड लास्टली एक है आपका 7/10, 7/10 को जब आप डिवाइड देंगे तो आएगा 0.7। तो हियर यू कैन सी कि जो हमारा Q है, Q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 10 आ रहा है, या तो 8 आ रहा है। तो 8 जो है वो 2 का पावर है, तो ऑल डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर, आइदर 5 और इट्स पावर, और द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है Q का, वो जो हमारा प्राइम फैक्टर 2 और 5 के बीच में हमारा आ रहा है, जितने भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे 5 और 2 के बीच में है, 2 के पावर्स हैं या 5 के पावर्स हैं या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन है। तो ये जो प्रॉपर्टी है Q का, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो या तो 2 और इट्स पावर होगा, या 5 और इट्स पावर होगा, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन में होगा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल्स लेकर के देख सकते हैं PYQ के फॉर्म में, और वो सेटिस्फाई करेगा क्यों, या तो 2 के फॉर्म में, क्योंकि तभी वो टर्मिनेटिंग नंबर लेना है ना। तो टर्मिनेटिंग नंबर तभी होगा जब या तो आप 2 लीजिए, या 2 का पावर का कोई भी फॉर्म में लीजिए, 5 लीजिए, या 5 का पावर को लेते हैं, या फिर 2 × 5 का कॉम्बिनेशन जैसे 10 हो गया तो वो ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो Q है वो सेटिस्फाई करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा कि वहाँ टर्मिनेटिंग पूछा, तो मैंने उसमें रेशनल नंबर का लिया क्योंकि रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग किसका आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है इरेशनल नंबर का। तो यहाँ पे कोई भी 3 इरेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे पाई हमारा क्या है, इरेशनल पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 22/7 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो ये रिपीटिंग होते जाएगा, 3.1416 एवं बार कर देते हैं, ये इस तरीके से रिपीट होते जाएगा, रिपीटिंग टर्म में जाते जाएगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं √2 का। √2 का हम जब देखेंगे इसका भी डेसिमल फॉर्म हमारा आता है 1.4142135 एवं बार। ये भी फॉर्म जो हमारा है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, क्योंकि इसका भी कोई भी एंडलेसली रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ये एंडलेसली कंटिन्यू चलते रहता है। इस तरीके से हम और भी कोई नंबर लेते हैं, सपोज 9/11 लेते हैं, 9/11 को जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी 0.81 एवं बार आएगा। आप डिवाइड करके कॉपी में रफ में चेक कर सकते हैं, कैन चेक। तो 81 का रिपीटिंग होते जाएगा। तो ये तीनों जो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर के, जिसमें हम बेसिकली इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसके हम इरेशनल नंबर्स के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वैल्यू आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। 8 क्या बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 2 रेशनल नंबर गिवन है 5/7 एंड 9/11, इसके बीच में हमें डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.1 में हमने रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था 2 नंबर के बीच में, इसमें हम देखने वाले इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 5/7, जब 5/7 को हम डिवीजन फॉर्म में लाते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जाता है। तो 5/7 को जब हम डिवाइड देंगे तो इसका परसेंट हमारा जाएगा 0.714285 एवं बार। ये हमारे इसका परसेंट जाएगा, रेकरिंग नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। सिमिलरली 9/11 का हम लाएंगे, 9/11 को जब हम क्वेश्चन फॉर्म में लाएंगे तो ये हमारा होगा 0.81 एवं बार। 9/11 का जब हम लाएंगे तो 0.81 एवं बार आता है। अब ये दोनों नंबर के बीच में हमारे इरेशनल नंबर कितने हैं, तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि रेशनल नंबर 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, जस्ट लाइक दैट 2 रेशनल नंबर्स के बीच में भी इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो हियर देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो इसमें से हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो 3 ऑफ देम कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए। एग्जाम्पल
दो नंबर के बीच में हमारा जो इरेशनल नंबर आता है तो इनफाइनाइट आता है, तो इसमें से कोई भी हम नंबर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूज किया है 0.72, चूज किया 0.7234596। सेकंड नंबर है 0.742573525735 एंड थर्ड नंबर है 0.78123957। ये मैंने 3 नंबर चूज किया, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। नंबर इसमें आंसर वैरी करेगा क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, इसमें हमें बस चेक करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। यहाँ पर गिवन है, इसके टाइप से हमें चेक करना है कि कौन से नंबर्स रेशनल है और कौन से नंबर्स इरेशनल है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पहला नंबर है √23। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसका स्क्वायर रूट 23 है। 5 का स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 है तो वो 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन 23 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर है। नाउ सेकंड नंबर है हमारा √225। आपको याद होगा स्क्वायर, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का ये स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है क्योंकि हमें इसका फॉर्म मिल गया 15 रेशनल नंबर के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 0.3796। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 96 के बाद भी कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है, ना ही डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे 6 पर हमारा डेसिमल फॉर्म एंड कर जा रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 7.478478। दैट मीन्स रिपीट हो रहा है, 478 जो है ना वो रिपीट हो रहा है। वो बार आप इस पे कर सकते हैं या फिर डॉट 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 कर सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में शायद इरेज हो रखा है डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसके आगे डॉट 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 है, या फिर आप एवं बार रख सकते हैं। डॉट 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 मीन्स होता है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 8 पे एंड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है 478। तो आप जानते हैं कि अगर डॉट 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 हो या एवं बार हो दैट मीन्स ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इरेशनल है। क्योंकि इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रेशनल नंबर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलरली आप देख सकते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 1.100 समथिंग करके डॉट 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 आप लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में 1.10 एवं बार दे देंगे हम। दैट मीन्स 0101 जो कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हुआ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल के लिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। बस आप ये माइंड में रख लीजिए शॉर्टली कि जब हमारा रेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, और जब हमारा इरेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इस तरीके से आप डिवाइड करके खुद चेक कर सकते हैं। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग नंबर, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो कभी नहीं आएगा, वो कभी ना कभी 1 2 3 रिमाइंडर आते जाएगा, तो ये हमारा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। That's for today. So I hope you like my video. Don't hesitate to subscribe my channel. Thank you.